गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको मैंने बता चुका था। पीछे आप ज्ञानदीप स्टडी सर्कल में जा कर के वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में ICC बोर्ड के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसका इंट्रोडक्शन जो है, लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये बेसिक चीज़ों के बारे में, साथ में उसमें एग्जाम्पल को भी मैंने बताया था। और एक्सरसाइज 8A में 1 से लेकर के आपका क्वेश्चन 5 तक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया था। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी इससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना सकूं। देखिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि ये आपको फाइंड x करना है। इफ फर्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल्स टू 0, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर करेंगे यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ पे कि 3 के पावर में, ये जो 3 है ये इसके पावर में हो जाएगा 0, ये इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा x। यानी देयर इम्प्लाइज 3 के पावर में 0, आपको पता है कि कोई नंबर के पावर में अगर रियल नंबर है यहाँ पे और साथ में नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के पावर 0 अगर होता है तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है, यानी ये रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे 3 के पावर में 0, इसका वैल्यू 1 होगा, यानी यहाँ पे x होगा। देयर इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को x इक्वल्स टू 1 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन चुका है। देखिए सेकेंड में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सेम इसी तरह से है, इसका भी अप्रोच सेम हम लोग करेंगे कि log ऑफ 2 टू द बेस x दिया हुआ इक्वल्स टू -1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बेस दिया इसके पावर में चला जाएगा, x के पावर में -1 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। फर्दर आपको पता है कि x के पावर -1 है, तो इसको पावर -1 को हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 में x हो जाएगा। देयर इम्प्लाइज ये हो जाएगा यहाँ पे 2। इसका रेसिप्रोकल जैसे करेंगे, यानी या तो हम लोग क्या करते हैं कि x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x, फर्दर देखिए 1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2x। देयर इम्प्लाइज यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी आप रेसिप्रोकल कर सकते थे कि 1/x को यहाँ अगर x लिखते तो ये 2 को यहाँ 1/2 लिखते। यहाँ अगर मान लेते हैं कन्वर्ट कर देते, यही आपका आंसर हो जाता है, या आप नहीं जान रहे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपका सेम दिया हुआ कि log ऑफ 243 टू द बेस 9 इक्वल्स टू x दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे कि 9 के पावर x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 243 हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपको पता है कि ये आपका 3 का अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ की पावर x दिया हुआ, यानी 3 के पावर में यहाँ पे 2x, पीछे वीडियो में आपको बता चुके थे इसके बारे में। और ये आपका जो है 243 आ रहा है, तो 243 आप ध्यान में रखिए कि अगर 3 को मल्टीप्लाई आप करिएगा तो 3 3 या 9 हो गया, 9 3 या 27 हो गया, 27 3 जा हो गया 81 हो गया, और 81 3 जा आ गया आपका 243 आएगा, यानी 1 2 3 4 5, ये 3 के पावर 5, ये आने की आता है हमारा कितना 243 आता है। यानी 243 को हम 3 के पावर 5 के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के पावर में 5। देयर इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं कि यहाँ बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x इक्वल्स टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। और देयर इम्प्लाइज अगर x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 में यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए, x का वैल्यू फाइंड कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के पहले वीडियो को आप पॉज करके बनाने का खुद प्रयास कीजिए। अगर बन जाता है आपका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपका वीडियो यहाँ से क्वेश्चन को कंटिन्यू बना दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि यहाँ सेम इसी तरह करेंगे कि 5 के पावर 1 इक्वल्स टू दिया हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x-7 हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू 5 के पावर 1 का आने का मतलब 5 है यहाँ पे, और ये x-7 है।
यहाँ x फाइंड करना है तो आप क्या करिए कि 5 ये माइनस कॉन्स्टेंट टर्म को इधर लेते आते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे x होगा। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स टू कितना 5 + 7 ये हो जाएगा 12, यानी यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, ये 12 आ गया। जब log x - 7 log ऑफ x - 7 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो 12 होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सेम इस तरह दिया हुआ, लॉगरिथमिक में दिया है, एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो 4 के पावर में x - 4 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग को पता है कि 2 के पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये 32 देगा। उसी तरह से यहाँ भी 2 के बेस सेम रख देते हैं हम लोग, तो 2 का पावर में 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे पावर में, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू x - 4 इक्वल्स टू 2 हो गया, के पावर में 5। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 2 इंटू x - 4 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 5। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए 2 के इंटू एक्स हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8, यानी 2 के पावर 2 इंटू 2 4 जा हो जाएगा 8 यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 5 आपका। देयर इम्प्लाई इसी तरह से हम लोग 2x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 5 + 8 हो जाएगा, जो कि आपका आएगा यहाँ पे। फर्दर x इक्वल्स टू आ जाएगा 13, 5 + 8 हो जाएगा 13, और यहाँ पे x में जो 2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट था यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 13/2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह हम लोग सेम बनाएंगे कि 7 के पावर में 2 होगा यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा 2x² - 1 हो जाएगा। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं कि 49 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x² - 1 होगा। यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 2x² इक्वल्स टू, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 49 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं कि x² इक्वल्स टू ये 50 बाय में यहाँ पे 2 होगा जो कि 25 होगा। यहाँ पे 2 से अगर हम लोग 25 बार में कट जाएगा आपका ये 50। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे होगा प्लस माइनस, और ये 25 होगा जो कि हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपका 5। 25 यानी 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5, तो देयर इम्प्लाई x का जो वैल्यू आएगा ये प्लस माइनस यहाँ पे 5 आएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे फर्दर 5 आएगा आपका। तो यहाँ से क्या था आपका कि x इक्वल्स टू अगर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 25 का 5 होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 5 होगा। यहाँ आप ऑलरेडी ध्यान में रखिएगा कि जो लॉग यहाँ पे दिया हुआ log 2x² - 1 जो दिया हुआ है और बेस में 7 दिया हुआ है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो x दिया हुआ है ये x हमारा क्या है कि एक स्क्वायर नंबर है, तो प्लस भी दे रखेंगे, +5 भी रखेंगे अगर तो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा आपका, और अगर यहाँ पे -5 भी अगर रखते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी मॉड लगा होता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमेशा क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं होगा, नेगेटिव भी रहेगा आएगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा मॉड जो रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर दिया हुआ बुक में ये x इक्वल्स टू यहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ, हालांकि ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि यहाँ x² दिया हुआ है और ये पूरे का वैल्यू ये हमारा यहीं पर प्लस कर देगा आपका, x² इसको प्लस कर देगा प्लस माइनस को, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगर प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अभी आपका जो दिया हुआ है x इक्वल्स टू ये 5 होगा। देखिए ये यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 हम कैसे लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर हम लिखते हैं कि x² इक्वल्स टू ये यहाँ पे अगर है a का स्क्वायर के बराबर है, तो हम फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं कि x² - a का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला है तो a - b और a + b हो जाएगा, तो x - a और यहाँ पे x + a लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू ये 0 के बराबर होगा। अब या तो इधर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x का वैल्यू यहाँ एक a आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू -a आएगा। यानी हम लोग यहाँ क्या कर किए कि x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस a आ रहा है। देयर इम्प्लाई इसी चीज़ को क्या लिखेंगे हम लोग कि अगर x² इक्वल्स टू डायरेक्ट अप्रोच में लिखना है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
प्लस माइनस ए का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस ए हो जाएगा। देयर इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस ए होता है यहाँ पे, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि इवैल्यूएट करना है आपको, यानी लॉग ऑफ 0.01 टू द बेस 10, इसका वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो अभी तक हमने जहाँ तक आपको बताया है इसका जो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का, इसी का यूज करना है। फर्दर जब हम लोग आगे बनाएंगे, जब आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को यूज करेंगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है कि पीछे जितना हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लेट मान लेते हैं कि लेट ये जो आपका log 0.01 है टू द बेस 10 इक्वल्स टू यहाँ पे x मान लेते हैं। और ये यहाँ पे अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर में x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 0.01। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय में, यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1 बाय में 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मीन्स 100 हो गया। देयर इम्प्लाई इसी चीज़ को ऊपर करके लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 के पावर में -2। देयर इम्प्लाइज यहाँ पे क्या है कि दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, यानी देयर इम्प्लाइज x इक्वल्स टू यहाँ पे -2 हो जाएगा। यानी देयर इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या किए कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में था, इसको x मान करके इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड किया। और x हमारा ये पार्ट था और यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया इसका टोटल ये आ गया आपका यहाँ पे -2 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। फर्दर इसी तरह हम लोग करेंगे, लेट मान लेंगे यहाँ पे। लेट ये आपका जो दिया हुआ log 1 डिवाइडेड बाय 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू यहाँ पे x मान लिए, तो 2 के पावर में यहाँ पे x हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 8 को 1 बाय में 8 लिखेंगे, इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 बाय में 2/3, इसको ऊपर कर देंगे तो 2 के पावर में -3। देयर इम्प्लाइज बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -3, यानी ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -3 होगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना, जब कंप्लीट हम लोग आगे जब पढ़ते जाएंगे तो यहाँ इसका लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट यूज करके इसका वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पीछे जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसी के आधार पर इसको बनाएंगे। यहाँ पे ये लेट यहाँ मान लेंगे कि log ये हमारा दिया हुआ log ऑफ 1 टू द बेस 5 इक्वल्स टू, इसको सपोज कर लेते हैं ये x के इक्वल में, यानी 5 के पावर में x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 होगा। यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेस को इक्वल करने के लिए 5 के पावर में अगर 0 करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ बेस हमारा सेम दिया हुआ है तो पावर इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से फिर हम लोग करेंगे कि लेट मान लेंगे इसको कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू मान लेते हैं x है, तो देयर इम्प्लाइड यहाँ से जो आपका 5 के पावर में x होगा ये 125 के बराबर होगा, और ये 125 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 आएगा। बेस सेम है आपका तो यहाँ पावर इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका 3 आएगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें भी लेट मान लेते हैं कि लेट log ऑफ 8 टू द बेस 16 इक्वल्स टू सपोज कर लेते हैं x के बराबर है, तो 16 की पावर में x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 64 आता है, तो यहाँ पे तो अगर हमको करना है यहाँ पे तो सेम बेस करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 4, तो होल पावर में अगर x करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस दोनों का सेम हो गया, तो यहाँ पावर को इक्वल कर देंगे तो 4x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 आएगा। फर्दर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3 बाय में यहाँ पे 4 लिखेंगे, यानी ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3 बाय में 4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम करेंगे यहाँ पे लेंगे कि लेट मान लेंगे कि log ऑफ 16 टू द बेस 0.5
इक्वल्स टू यहाँ पे x ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो 0.5 के पावर में x इक्वल्स टू यहाँ पे 16 होगा। फर्दर इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेसिमल को अगर हटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पे 1 आएगा, और एक डिजिट दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 के पावर में यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, तो 16 जो है वो 2 के पावर में 4 होगा। अब यहाँ 1/2 और यहाँ पे 2 बेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बेस को इक्वल करेंगे, और बेस हमारा इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/2 जो दिया हुआ 2 को ऊपर पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपको पता है कि 2 के पावर में -1 होगा, और होल पावर में यहाँ पे x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के पावर में 4 हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आपको पता है कि ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पावर में ये -1 इंटू एक्स करेंगे तो ये -x आएगा इक्वल टू 2 के पावर में 4 हो जाएगा। यहाँ से बेस दोनों का सेम हो गया, अब पावर को इक्वल कर देंगे तो -x इक्वल्स टू 4 हो गया। फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस आएगा, यानी x इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा यहाँ पे -4 होगा। यानी जो इसका जो वैल्यू था log ऑफ 16 टू द बेस 0.5, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा -4। आगे हम लोग फर्दर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दिया हुआ है कि इफ log ऑफ m टू द बेस a इक्वल्स टू n है, देन एक्सप्रेस करना आपको a के पावर n -1, सॉरी यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है a के पावर में, यहाँ पे एक्सप्रेस a के पावर में n-1, यहाँ पे माइनस गलती से लिखा गया था आपका, a के पावर में n-1 दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ a एंड m के यहाँ टर्म में आपको यहाँ इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करिए कि यहाँ आपका गिवन दैट लिखिए कि जो दिया हुआ है, तो गिवन दैट क्या है हमारा कि log ऑफ m टू द बेस a इक्वल्स टू यहाँ पे n है। तो इसको फर्दर हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे लॉगरिथमिक को, तो यहाँ लिख देंगे a के पावर में n इक्वल्स टू यहाँ पे m यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, ये इसको इक्वेशन 1 मान लिए। आगे हमको नाउ फाइंड क्या करना है हमको कि a के पावर में यहाँ पे n जो है -1, इसको a और m के टर्म में लिखना है। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर में n बाय में यहाँ पे a हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि a के पावर में m माइनस n है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको, a के पावर में m बाय में a के पावर में n, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ a के पावर n जो है वो m के बराबर है, यानी a के पावर n हमारा जो है m के बराबर है, और ये नीचे में ऑलरेडी है, यहाँ फ्रॉम 1 से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख दिए कि a के पावर n-1 जो है वो m बाय यहाँ पे ये, तो ये आपका क्या था, यही यहाँ पे रिक्वायर्ड यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि a के पावर n-1 को यहाँ हमको एक्सप्रेस करना था a एंड m के फॉर्म में करना था, जो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, पीछे जो है एक्सरसाइज 1 से लेकर के आपका 5 तक ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग, आज के वीडियो में हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 6 को देखे, 7 को देखे और 8 को देखे। अगले क्लास जब में हम लोग इसका आगे जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे इसका फर्दर और भी इसका लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी देखेंगे। मिलेंगे फिर नए क्लास के साथ। जय हिंद।